तो दोस्तों भारत के ड्राई कावेरी इंजन को लेकर के और साथ ही साथ हम जिस 110 किलो न्यूटन के जेट इंजन को एक विदेशी जॉइंट वेंचर के माध्यम से बनाना चाहते हैं, तो दोनों ही सेगमेंट में भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी न्यूज़ सामने निकल करके आई है। तो इस वीडियो में मैं आप सबको ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे भारत आने वाले समय में अपने खुद के कावेरी इंजन का इस्तेमाल अपने स्वदेशी फाइटर जेट के ऊपर करेगा और साथ ही साथ कैसे जो फ्रांस एक समय में भारत के जेट इंजन प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा आगे चल रहा था, अब वो कैसे यहाँ पर यूएसए और यूके से इतना ज़्यादा पीछे हो चुका है। क्योंकि दोस्तों अगर आप आज की तारीख में फ्रांस के ऑफर को देखते हैं तो फ्रांस अब भारत को इतना कुछ खास अट्रैक्टिव ऑफर नहीं कर रहा है। केवल भारत यहाँ पर फ्रांस के ऊपर इसलिए ज़्यादा जोर दे रहा है क्योंकि इनके साथ में हमारे जो रिलेशन है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और फ्रांस के साथ में हमें रिलायबिलिटी को लेकर के कोई ज़्यादा इश्यूज़ का सामना नहीं करना पड़ता है। बाकी यहाँ पर इस सबके बियॉन्ड अगर आप यूके और साथ में यूएस को देखते हैं तो ये भारत को काफ़ी ज़्यादा बड़े ऑफर आज की तारीख में प्रेजेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप अभी से वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जा करके जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर ये जान लेते हैं कि कैसे आने वाले समय में भारत अपने ड्राई कावेरी इंजन का इस्तेमाल अपने खुद के स्वदेशी तेजस फाइटर जेट के ऊपर करने वाला है। तो देखिए दोस्तों, जो ड्राई कावेरी इंजन है तो ये 47 से लेकर के 52 किलो न्यूटन की जो थ्रस्ट है उसे जनरेट करने में सक्षम होगा। और साथ ही साथ इस इंजन को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट ये है कि भारत पहले से ही रशिया के अंदर इसके जो टेस्ट है उनको कंडक्ट कर चुका है, जिसमें इसके हाई स्पीड और हाई एल्टीट्यूड के जो टेस्ट है उसको भारत ने सफलतापूर्वक कंडक्ट किया था। इसके बाद में अब यहाँ पर इस इंजन का जो इस्तेमाल है वो हमारे तेजस फाइटर जेट के अंदर भी किया जाएगा और हमारा जो तेजस फाइटर जेट है वो इस इंजन के लिए एक स्टैटिक टेस्टिंग एयरफ्रेम के तौर पर काम करने वाला है। यानी कि इस इंजन की जो टेस्टिंग है वो आने वाले समय में आप सबको हमारे खुद के स्वदेशी फाइटर जेट यानी कि तेजस से भी होती हुई दिखाई देगी। हालांकि यहाँ पर आप सब कह सकते हैं कि ये जो ड्राई कावेरी इंजन है तो ये 47 से लेकर के 52 किलो न्यूटन थ्रस्ट को जनरेट करने में सक्षम होगा, तो इसका इस्तेमाल हम तेजस को फ्लाई करने के लिए नहीं कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, डेफिनेटली आप सबकी यहाँ पर ये बात सही है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं भारत इस इंजन को लेकर के जो पोटेंशियल है उसे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जहाँ से हम इस इंजन के बारे में और ज़्यादा स्टडीज़ को कर सकते हैं और भविष्य में हम खुद का एक जो हाई थ्रस्ट का कावेरी इंजन है वो यहाँ से डेवलप कर सकते होंगे। तो इस प्रकार की जो प्रोग्रेस है वो आप सबको आने वाले समय में हमारे कावेरी इंजन को लेकर के दिखाई देगी। बाकी इस इंजन का जो सबसे बड़ा इस्तेमाल है वो हमारे घातक यूसीवी के अंदर किया जाएगा, जो कि एक 15 टन का हमारे लिए एक बड़ा ड्रोन यहाँ पर होने वाला है। तो इस प्रकार की जो आने वाले समय में अप्रोच है वो आप सबको भारत की साइड से हमारे कावेरी इंजन को लेकर के दिखाई देगी। तो इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे डीआरडीओ के जो अध्यक्ष है उन्होंने हमारे 110 से लेकर के 130 किलो न्यूटन के जेट इंजन के बारे में यहाँ पर बातचीत की है। तो देखिए दोस्तों, हाल ही में भारत ने अपने एरो इंडिया 2023 नाम के एक बड़े एयर शो को होस्ट किया, जहां पर दुनिया भर की जो कंपनियां ये पार्टिसिपेट करती है। तो इसी में डीआरडीओ के अध्यक्ष ने हमारे 110 से लेकर के 130 किलो न्यूटन के जेट इंजन के बारे में ये बताया कि सबसे पहले तो हमारी जो जीटीआरई कंपनी है वो पिछले 7 साल से फ्रांस के साथ में यहाँ पर बातचीत कर रही है कि कैसे हम आने वाले समय में अपने एमका फाइटर जेट के लिए एक जेट इंजन को डेवलप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फ्रांस ने ना तो भारत को कोई बड़ा ऑफर दिया है और ये आईपी राइट्स को लेकर के भारत के साथ में जो इश्यूज है इनको इतना ज़्यादा अच्छे से सुलझा नहीं पा रहे हैं। वहीं पर अगर आप इनका कंपैरिजन यूके और साथ में यूएसए से करते हैं तो सबसे पहले तो यूके अपने EJ200 इंजन की जितनी भी जो टेक्नोलॉजीज़ है उनको भारत के साथ में शेयर करने के लिए तैयार है और इसी इंजन के ऊपर बेस्ड वे एक 110 किलो न्यूटन के जेट इंजन को बना सकते हैं। लेकिन अगर भारत यहाँ पर चाहे तो इनके साथ में मिलकर के एक नया इंजन बना सकता है जिसका इस्तेमाल भविष्य के भारत के जो आने वाले समय के फाइटर जेट होंगे वहाँ पर भी किया जा सकता होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर यूके की सबसे बड़ी बात यह है कि इस इंजन की जितने भी आईपी राइट्स हैं वे भारत को देने के लिए तैयार है। अगर भारत चाहे तो इस इंजन के नए वेरिएंट्स को भी बना सकता होगा और इसके साथ में अगर कोई और देश हमसे इन इंजन्स को खरीदना चाहता है तो वहाँ पर भी भारत को ये पूरी छूट रहेगी कि हम इन इंजन्स का जो एक्सपोर्ट है वो बिना यूके की परमिशन के कर सकते होंगे। तो इस प्रकार की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो आप सबको यूके की साइड से भारत के लिए यहाँ पर दिखाई देगी। बाकी आप अगर यहाँ पर यूएसए की भी बात करते हैं तो वे भी भारत को अपने GE F414 इंजन्स की जो टेक्नोलॉजीज़ है उनको देने के लिए तैयार है। और अगर भारत यहाँ पर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट को करता है तो उसके बाद में ये इन इंजन्स के जो आईपी राइट्स है उनको शेयर करने के लिए भी तैयार है। लेकिन यहाँ पर फ्रांस अब कहीं ना कहीं इस रेस में थोड़ा सा पीछे हो चुका है। फ्रांस के पास आज की तारीख में केवल एक अपनी गुडविल है भारत के पास, जिसके माध्यम से ये थोड़ा बहुत यहाँ पर कॉम्पिटिशन में बने हुए हैं।
बाकी अब जिस प्रकार का कंपटीशन यहाँ पर यूएसए और साथ में यूके की साइड से दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अब फ्रांस को भी आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा कम कॉस्ट के साथ में भारत को ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ और जो आईपी राइट्स हैं इनको देने के लिए यहाँ पर मानना होगा, तभी भारत यहाँ पर एक अच्छा डिसीजन बना पाएगा। बाकी यहाँ पर डीआरडीओ के जो अध्यक्ष है, इन्होंने एमका मार्क 2 की जो टाइमलाइन है तो इसको लेकर के ये कहा कि जब तक हमारा खुद का 110 से लेकर के 130 किलो न्यूटन का जेट इंजन तैयार नहीं हो जाता है, तो तब तक हम अपने एमका के मार्क 2 वेरिएंट को नहीं बना सकते होंगे, क्योंकि हमारे एमका का जो मार्क 2 वेरिएंट होगा तो उसमें सबसे बड़ा चेंज यही होगा कि उसमें हमारे खुद के 110 किलो न्यूटन के स्वदेशी इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि बाकी जो टेक्नोलॉजीज है तो उनको हम एमका के मार्क 1 वेरिएंट के ऊपर ही टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि उसमें एक पावरफुल ESR डार का इस्तेमाल किया जाएगा। हम चाहे तो उसके ऊपर जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम है उनको भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन जब तक उसमें 130 किलो न्यूटन का जेट इंजन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तो तब तक कहीं ना कहीं हमारा जो एमका फाइटर जेट है वो यहाँ पर अंडर पावर रहने वाला है। तो दोस्तों ओवरऑल इस पूरी वीडियो के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।